आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के पहले दिन 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कहते हैं कि परियोजना शहरी आवास आवश्यकताओं के लिए प्रौद्योगिकी के सर्वोत्तम रूपों का प्रदर्शन करेगी। प्रधानमंत्री ने सभी के लिए घर का वादा किया। यह गरीबों के दुखों को समाप्त करने का समय है। 15 फरवरी तक फास्टैग के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क के 100% संग्रहण के लिए सरकार समय सीमा बढ़ाती है। राष्ट्रीय कोविड-19 वसूली दर 96.8% तक सुधरी है। उत्तर भारत में शीतलहर की स्थिति तेज हो गई है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट प्रौद्योगिकी के सर्वोत्तम रूपों का प्रदर्शन करेंगे, जिसका उपयोग सार्वजनिक कल्याण और लाइट हाउस परियोजनाओं के लिए किया जाएगा, जो शहरी क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा, परियोजनाएं प्रत्येक नागरिक को इस बात पर गर्व करेगी कि राष्ट्र हमारे विकास के अनुमान को गति देने के लिए उच्च अंत प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है। नए साल के अवसर पर सभी को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नए जोश और अवसरों के साथ 2021 में प्रवेश करते हैं। उन्होंने कहा, आवास परियोजनाएं पहले भी केंद्र सरकारों की प्राथमिकता सूची में नहीं थीं। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार को यह एहसास है कि परिवर्तन स्वर्गीय विकास के बिना असंभव है। उन्होंने कहा कि देश के आगे एक नया तरीका और एक नया अलग रास्ता अपनाया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि रांची में जर्मनी से 3D निर्माण प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है, जबकि न्यूजीलैंड से स्टील फ्रेम प्रौद्योगिकी का उपयोग अगरतला में किया जा रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि लखनऊ में कनाडा से निर्मित तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं हमारी योजनाकारों, इंजीनियरों, वास्तुकारों और छात्रों के लिए आयुष्मान केंद्रों की तरह साबित होगी, जहां वे नई तकनीकी के साथ प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णय क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आशा इंडिया परियोजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में घर बनाने के लिए नई और सस्ती तकनीकी विकसित करने का मार्ग प्रस्थान करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत कम समय में लाखों घर बनाए गए हैं और कई का निर्माण अभी भी चल रहा है। उन्होंने कहा, निर्माण क्षेत्र के पिछले वर्षों में किए गए सुधारों में 185 से 27 तक निर्माण परमिट के मामले में भारत की रैंकिंग में सुधार करने की मदद की है। उन्होंने बताया कि निर्माण से संबंधित परमिटों के लिए ऑनलाइन प्रणाली का विस्तार 2000 से अधिक शहरों में किया गया है। देश में श्री मोदी ने कहा, अवसंरचना निर्माण और आवास क्षेत्र में निवेश का अर्थव्यवस्था में बल गुण प्रभाव है। इससे पहले दिन में पीएम मोदी ने ट्वीट कर किया था कि 2021 के पहले दिन वह भारत के शहरी परिदृश्य और बदलने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। परियोजना के तहत अगरतला, लखनऊ, इंदौर, राजकोट, चेन्नई और रांची को अधिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1000 से अधिक घर मिलेंगे। निर्माण की अवधि सभी संभावित अनुमोदन के बाद इन सोसाइटी को निर्माण एजेंसी को सौंपने की तारीख के अधिकतर 12 महीने हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों में मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कृष्ण त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने भी सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए आवास का वादा किया और कहा कि यह 6 राज्य में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज भारत के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखते हुए गरीबों के दुखों को अंत करने का समय है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज देश में प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड-19 की वैश्विक चुनौतियों ने राष्ट्र को नई तकनीकी को नया करने की गुंजाइश दी। उन्होंने कहा कि आज लॉन्च की गई 6 लाइट हाउस परियोजना देश में आवास निर्माण क्षेत्र को एक नई
दिशा दिखाएगी। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजना आधुनिक तकनीकी और नवीन प्रक्रियाओं से बनी रहेंगी। उन्होंने कहा इसका निर्माण कम समय में किया जाएगा, लेकिन गरीबों के लिए यह अधिक किफ़ायती और आरामदायक होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सभी योजनाओं के लिए आवास के तहत शहर में रहने वाले गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को संवेदना और भावनाओं को प्रभावित दी है। श्री मोदी ने कहा सरकार ने आरेला नियमों में लाकर लोगों को वास्तविकता परियोजना में विश्वास वापस ला दिया है।